अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.4 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमने डेरिवेटिव 2.3 के अंदर हमने सीख लिया, 2.2 के अंदर भी हमने सीख लिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो हम काम करने जा रहे हैं वो ये है कि एक तो हम इसके अंदर न्यू मेथड करने जा रहे हैं, वो है हमारे पास चेन रूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चेन रूल है क्या चीज़। ठीक है, तो चेन रूल को पहले हम लिखते हैं। ठीक है, चेन रूल स्टूडेंट्स हमारे पास कहलाता है कि डी ऑफ वाई डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स है, दिस इज इक्वल टू डी ऑफ वाई, नीचे कोई डी ऑफ यू लिख लेंगे और डी ऑफ यू डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स। ये स्टूडेंट्स है हमारे पास चेन रूल। ठीक है, इससे पहले स्टूडेंट्स अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो आपकी मेरी आने वाली जो न्यू वीडियोज़ हैं, न्यू जो लेक्चर्स हैं वो आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए, तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास चेन रूल है। ठीक है, तो इसके अंदर स्टूडेंट्स हम कर क्या रहे होते हैं, हम पहली एक और चीज़ आपको बताऊं कि चेन रूल का जो दूसरा जो तरीका का नाम होता है वो ये भी हम कहते हैं कि इसको हम एक नया नाम भी देते हैं, वो है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। जितने स्टूडेंट्स आपने मैक्सिमम क्वेश्चन की जाए तो आपके पास जो है ना 2.3 एक्सरसाइज जो हमने की है उसके मैक्सिमम जो क्वेश्चन है, बड़े जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप चेन रूल से मीन सब्स्टिट्यूशन के मेथड से आप जो है आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी स्टूडेंट्स क्या चीज़ है, बेसिकली यही है, उसको हम चेन रूल के साथ ही हम करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम एक काम करते हैं कि हम आपकी एक एक्सरसाइज लेते हैं, एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है, इसका पार्ट नंबर 1 हम हल करते हैं, तो ताकि आपको जो है आसानी हो जाए कि आपने क्वेश्चन करना कैसे है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास है y इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स मेरे पास है 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस का एक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने जो कि आपको कहा कि ये जो क्वेश्चन है इसको हमने क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूशन करना होगा। ठीक है, तो हम चलिए इसको हम हल करते हैं। तो स्टूडेंट्स पहला काम हम कर लेंगे कि लेट कर लेंगे यू, जो भी अंडर रूट के अंदर वैल्यू आ रही है या जिसको आप इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं उसको आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर लेना है। यू है स्टूडेंट्स, यू की है यहाँ पे 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लें। ठीक है, आगे स्टूडेंट्स ये है कि आपके पास y आ जाता है और y की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास क्या बन जाती है, अंडर रूट यू स्टूडेंट्स बन जाती है। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स एक काम करते हैं जो कि हमने पिछली वीडियोस के अंदर हमने सीखा, हम स्टेटमेंट दे देते होते हैं। स्टेटमेंट हम क्या दे देते हैं, एक मैं लिख देता हूँ, अगले में नहीं लिखूंगा। क्या करना है, टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ वन, डेरिवेटिव ऑफ आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, किसके हिसाब से स्टूडेंट्स आपने लेना है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स लेना है। ठीक है, चलिए ले लेते हैं। तो ये आपके पास बन जाता है डी ऑफ यू ओवर डी ऑफ एक्स, डी ओवर डी ऑफ एक्स, ये स्टूडेंट्स बन जाता है 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स। स्टूडेंट्स आपने ऑलरेडी जो है कुछ चीज़ें सीखी हुई हैं, क्या आपने क्वेश्चन रूल अप्लाई करना सीखा हुआ है, उसको मैं ब्रीफली जो है वो डिटेल में नहीं करूँगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, कोई इशू आ रहा है तो इससे जो प्रीवियस वीडियोस है, प्रीवियस 5 to 6 वीडियोस जो हमारी पड़ी है उनको आप देख के आप इजीली इसको लर्न कर लेंगे। ठीक है, उन वीडियोस का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं दे दूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बात करते हैं, तो ये स्टूडेंट्स बन जाता है 1 प्लस एक्स, और आगे बात की जाए डेरिवेटिव आपने 1 माइनस एक्स का लेना है, तो क्या स्टूडेंट्स बनते हैं, ये स्टूडेंट्स बन जाते हैं -1। ठीक है, ऐसी बात है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। आगे स्टूडेंट्स बात की जाए तो ये बन जाता है 1 माइनस एक्स, और यहाँ की बात की तो यहाँ पे डेरिवेटिव 1 का 0 बनता है और x का डेरिवेटिव क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे स्टूडेंट्स अगर हम इसको हल करें तो हमें ये पता चलता है कि डी ऑफ यू ओवर डी ऑफ एक्स टू किया, मल्टीप्लाई अंदर करें, ये बन जाता है -1 माइनस एक्स -1 प्लस एक्स, डिवाइड बाई बात की जाए तो ये स्टूडेंट्स बन जाता है 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। एक्स को स्टूडेंट्स एक्स के साथ आप क्या कर दें, कट कर दें,
तो पीछे स्टूडेंट्स आपके पास बच जाते हैं -2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, और इसकी बात की जाए तो ये स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू बनी डी ऑफ यू डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स। और इसको स्टूडेंट्स हम क्या कर लेते हैं, रेड के साथ मैं इसको क्या कर रहा हूँ, हाईलाइट करने लगा हूँ, या इसको क्या करने जा रहा हूँ, स्केलिंग कर ली, सर्कल कर लिया। ठीक है, आगे स्टूडेंट्स आपने क्या करना होगा, ये तो आपने डेरिवेटिव निकाला था u का, अब स्टूडेंट्स आपने डेरिवेटिव निकालना है y का भी निकाल लेना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट वो लिखने जा रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखी, कि क्या मैंने स्टेटमेंट लिखी कि टेकिंग डेरिवेटिव लेने लगा हूँ, किसका लेने जा रहा हूँ, वो मैं लिखने जा रहा हूँ टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ 2, किसके हिसाब से लेने जा रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू u लेने जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम डेरिवेटिव स्टूडेंट्स ले लेता, तो ये बन जाता है स्टूडेंट्स डी ऑफ वाई डी ऑफ यू और डी ओवर डी ऑफ यू, और इसकी बात की जाए तो अंडर रूट यू। पिछली वीडियोस के अंदर आपको मैंने स्टूडेंट्स सिखाया था कि जब भी अंडर रूट का डेरिवेटिव निकालना हो तो आप लोगों ने इसको क्या करना होगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट दैट वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगले स्टेप में स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, u की वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलें, u की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास पड़ रही है 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स। तो मजीद स्टूडेंट्स अगर मैं इसको हल करूं तो ये जितनी भी वैल्यू है ये आपके पास ऊपर शिफ्ट हो जाती है, तो इसको स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है अंडर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये स्टूडेंट्स लिखी जा सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको दोबारा मैं फिर क्या कहते हैं कि हाईलाइट कर लेता हूँ, मीन्स एक स्केलिंग कर लेता हूँ ताकि हमें आइडेंटिफाई करने में इजी रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले स्टेप में स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने चेन रूल अप्लाई करना है, जो कि मैंने ऊपर जोड़ा सा क्या कहते हैं ब्रीफ नहीं बताया था। चेन रूल स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं अप्लाइंग चेन रूल, यहाँ पे आपको उसका प्रैक्टिकल समझ आ जाएगा। ठीक है, अप्लाइंग चेन रूल, क्या स्टूडेंट्स चेन रूल हमारे पास कहलाते हैं, हमने कहा डी ऑफ वाई डी ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू डी ऑफ वाई डिवाइड बाई डी ऑफ यू एंड डी ऑफ यू डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स होता है। स्टूडेंट्स डी ऑफ वाई और डी ऑफ यू की वैल्यू आपने निकाली है, कहाँ पे निकाली है, यहाँ पे निकाली है, तो इसको स्टूडेंट्स आप पुटिंग कर दें 1 प्लस एक्स और डिवाइड भी बात की जाए तो ये बन जाता है 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अच्छा, डी ऑफ यू डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स की वैल्यू कहाँ पे आपने निकाली है, यहाँ पे निकाली हुई है, तो स्टूडेंट्स इसको पुट कर दें -2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में हमें स्टूडेंट्स क्या नजर आ रहा है, 2 2 से कट कर रहा है, ऊपर क्या बच रहा है -1 बन रहा है। स्टूडेंट्स आगे जो चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ 1 प्लस की होल वैल्यू है, यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी -1/2 हो जाएगी। ठीक है, कैसे बोला, चलिए इसको देखते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास बन रहा है 1 माइनस एक्स अंडर रूट, और यहाँ पे बन रहा है 1 प्लस एक्स 2 -1/2। तो इसको स्टूडेंट्स अगर हल मजीद किया जाए तो ये बन जाता है 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, ये बन जाता है 3 डिवाइडेड बाई 2। और ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू है डी ऑफ वाई डी ऑफ एक्स, जो कि हमने चेन रूल से निकाली है। ठीक है, और अगर स्टूडेंट्स आप चाहे तो चूँकि हमें अब कहा गया है कि हमने चेन रूल अप्लाई करना है, इसलिए हमने इसको चेन रूल से हल किया, वरना इस क्वेश्चन को आपने जो आपकी जो प्रीवियस एक्सरसाइज है 2.3 है, आपने इस तरह के क्वेश्चन को सेम अदर मेथड के साथ आपने हल किया है, जिसके अंदर आपने पावर रूल लगा के आपने क्या किया था, वहाँ पे क्वेश्चन रूल लगा दिया था। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हैं हमारे पास चेन रूल जो कि आपने सीखा। तो अब काम करते हैं कि हम अगला क्वेश्चन उठाते हैं, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 उठाते हैं। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 को मैं लिखता हूँ। पार्ट नंबर 2 स्टूडेंट्स हमें कहलाता है, वो कहता है जी आपके पास वैल्यू है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स और x प्लस अंडर रूट एक्स, होप सो ऐसा ही है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अगर हम हल करें तो हमारे पास एक ही तरीका है जिसको हमने फॉलो कराना है। वो तरीका क्या है कि आपने सब्सटीट्यूशन कर लेनी है। ठीक है, तो चलिए सब्स्टिट्यूशन हम करा लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन कैसे कराएंगे, लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट u इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, और इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1
तो y स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन जाएगा, अंडर रूट यू बन जाएगा। ये स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। ठीक है, तो अगले स्टेप में स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, जो आपके पास है ये जो है 1 है, इसको हमने डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, तो हम क्या लिख देते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ 1। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स हम क्या करने जा रहे हैं कि डी ऑफ यू डी ऑफ एक्स डी ओवर डी ऑफ एक्स, तो ये क्या करने जा रहे हैं, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को हम हल करते हैं। एक्स के डेरिवेटिव स्टूडेंट्स क्या होते हैं, 1, और अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव, चूँकि आपको स्टूडेंट्स मैंने ऊपर भी बताया और जो पिछली जो वीडियोस हैं उनके अंदर आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक ये बताया था। ठीक है, पिछली वीडियोस का जो लिंक्स हैं वो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा। ठीक है, तो वहाँ पर हमने क्या सीखा था कि जब भी अंडर रूट के अंदर वैल्यू आती है तो उसका डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइड बाई 2 और अंडर रूट दैट वैल्यू। ठीक है, और अगर अंडर रूट के अंदर वैल्यू बड़ी हो तो हम उसको क्या, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर होता है तो हम उसको क्या कर लेते हैं, मजीद उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, चूंकि हमारे पास यहाँ पे एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए मजीद हम डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं ले रहे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या बात करते हैं, तो एलसीएम स्टूडेंट्स अगर हम ले लेते हैं तो ये बन जाता है 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास है डी ऑफ यू डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको यहाँ पे सर्कल स्केयरिंग करने जा रहा हूँ एज ए हाईलाइट करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स मेरे पास होना है वो ये है कि मैंने इक्वेशन नंबर 2 का डेरिवेटिव लेना है। ऐसे ही है, तो चलिए लिख लेते हैं। क्या लिखने जा रहा हूँ, टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ 2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 2 का डेरिवेटिव जब मैं लूँगा तो कैसे लूँगा स्टूडेंट्स, वो डी ऑफ वाई किसके साथ लेने लगा हूँ, डी ऑफ यू के हिसाब से लेने लगा हूँ। ठीक है, डी ऑफ वाई डी ऑफ यू, एंड यहाँ पे आता है अंडर रूट यू। तो ये स्टूडेंट्स क्या बनेगा, वही रूल हमारे पास है कि 1 ओवर अंडर रूट यू बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अगले स्टेप में हमने क्या करना है, यू की वैल्यू पुट कर लेनी है। तो क्या स्टूडेंट्स पुट करेंगे, यू की वैल्यू स्टूडेंट्स है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। ये स्टूडेंट्स हमारे पास, मेरे पास वैल्यू है यू की। ठीक है, तो इसको मैं क्या करने जा रहा हूँ, स्क्वायर करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम करने जा रहे हैं चेन रूल, हम अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चेन रूल हमारे पास क्या कहते हैं, अप्लाइंग चेन रूल। क्या चेन रूल कहते हैं, चेन रूल हमें कहते हैं कि डी ऑफ वाई डी ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू डी ऑफ यू एंड डी ऑफ यू डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। डी ऑफ वाई डिवाइड बाई डी ऑफ यू की स्टूडेंट्स मेरे पास वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या बन जाती है, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। अगर स्टूडेंट डी ऑफ यू डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स की वैल्यू निकाली हुई है हमने, वो निकाली हुई है 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स। तो मज़ीद स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे किसी किस्म की सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को कंबाइन कर देंगे और नीचे वालों को आपस में कंबाइन कर लेंगे। ये स्टूडेंट्स बन जाएगा 4 अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट की बात की जाए तो ये बन जाती है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, और यही स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें, तो आज की वीडियोस के अंदर स्टूडेंट्स हमने एक तो चेन रूल सीखा, हमने ये 2 क्वेश्चन किए। तो नेक्स्ट कमिंग जो वीडियो आएगी, जो एक दिन के अंदर मैं मज़ीद अपलोड करूँगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट, जो नेक्स्ट जो 3 पार्ट हैं वो हम हल करेंगे। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको जो आज की लर्निंग है आपकी अच्छी तरीके से हो चुकी होगी। टेक केयर स्टूडेंट्स।